जय हिंद। हम इस वीडियो में 3 अंक वाले संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए सिखाने वाले हैं और भी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। आपको आज इस वीडियो में धमाका होने वाला है, क्योंकि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में 2 नंबर वाले यानी 2 अंक वाले संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए सीखे थे। तो इस वीडियो में हम लोग 3 अंक वाले संख्याओं का वर्ग निकालने, यानी आपका चालू होगा काउंटिंग 100 यानी 100 से चालू होगा। आप 3 अंक वाले जहाँ तक आपको नंबर है वहाँ तक आप निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीक़ा से, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। अब बहुत ही आसानी से आपको बहुत ही एकदम कम समय में आपको समझ में आ जाएगा, हमें विश्वास है। देखिए तो सबसे पहले हम 3 अंक वाले में 101 का वर्ग निकाल करके बताते हैं, ठीक है ना। इसके भी 2 तरीके इस वीडियो में बताएंगे भाई, इसके भी 2 तरीके इस वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे निकाल सकते हैं। आपको जो भी इच्छा करता है उस विधि से आप निकालिए। तो वीडियो में बने तो रहिए भाई साहब, उसके बाद ना आपको बताया जाएगा कि कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे 3 डिजिट का यही है ना, तो इसको क्या करेंगे कि 101 है यानी 101 है। आप वैसा काम कीजिए कि इसका इस नंबर के इकाई अंक में, इस नंबर के इकाई अंक में 0 आ जाए। अब कौन सा इसमें जोड़िए, कौन सा नंबर को जोड़िए या घटाइएगा कि इसके इकाई अंक में कितना आ जाए, 0 आ जाए। आप 3 डिजिट वाले नंबर को कोई भी संख्या ले लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि उसको वर्ग बनाने के लिए उसका इकाई अंक में 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका हमेशा एकदम इकाई अंक में क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए। तो इसे इकाई अंक में 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चाहे तो इसमें क्या करेंगे भाई कि 1 को घटा देंगे। देखिएगा यदि हम 101 में 1 को घटा देंगे तो क्या बनेगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसके 2 कंडीशन है, चाहे तो भाई 101 में 1 को घटा देंगे तो हमको इकाई अंक वाला 0 बन गया कि नहीं बन गया। या इसका एक और तरीका कि 101 में यदि 9 को जोड़ देते हैं तो शायद हमको इकाई अंक बन जाएगा 0 कि नहीं बन जाएगा। हमें आसानी देखना है कि आसानी कौन होगा, तो आसान हमको 1 को घटाने से होगा, है ना। 1 को क्या करने से होगा, 1 को घटाने से होगा। तो देखिए क्या किए भाई, हम किए कि 101 में क्या किए कि 1 को घटा दिए। तो भाई वो तो हम लोग गलत काम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि 1 को घटा रहे हैं। तो हमको प्रश्न तो 101 ही ना आना चाहिए। तो 1 को अपने मन से जब घटाए हैं तो अपने मन से 1 को जोड़ भी देंगे, है ना, ताकि 1 घटेगा, जूटे घट जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, पुनः तो 101 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो 101 में 1 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 100 बच गया, बचा कि नहीं बचा। चलिए फिर वही बात पुराने पिछले वीडियो में जैसे सिखाए थे वैसे ही चलेंगे, बशर्ते इसमें डिजिट बढ़ गया है। और क्या करेंगे, 101 में 1 को जोड़ देंगे तो 102 हो गया। और वही वाला बात को याद रखिएगा कि 1 का वर्ग करेंगे तब भाई 1 आएगा, इसको डबल करके लिखना है। चूँकि हम समझने के लिए बताए थे कि वर्ग कर रहे हैं, तब वर्ग में भाई 2 लिखल है कि ना लिखल है, वर्ग का अर्थ ही होता है 2। हम इस कोई भी नंबर को हम डबल करके लिखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसको हम क्या कर दिए, 0 लिख दिए। चलिए ठीक ठाक है। अब क्या करना है कि हमेशा इसको, इसमें जो 0 है ना उसको काटने का प्रयास कीजिए। जो 0 है भाई उसको क्या करने का प्रयास करेंगे, काटने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कितना 0 है, 2 0 है। कितना 0 है, 2 0 है। अरे भाई जब 2 0 है तो 2 0 भागेगा कैसे, तो हम नीचे भी 100 से गुना कर देंगे, भागा दे देंगे, सॉरी नीचे भी 100 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। जब नीचे भी 100 से हम भागा दे देंगे तो क्या होगा, ई से ई कट गया, पूरा के पूरा कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। जब कट गया भाई तो आप यहाँ पे दिमाग लगाइए कि हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि यहाँ पे जितना 0 की संख्या रहे उतना ही संख्या इधर से भी उठा लेना है। उठा लेना है कि नहीं उठा लेना है, चलिए उठा लेना है ना। यहाँ पे हम उठा लिए तो क्या बचा भाई, इधर क्या बचा, 102 बचा। क्या बचा था यहाँ पे, 102 बच गया। अब यहाँ पे हम क्या बोले कि इसको ला करके आस्ते रख दीजिए यहाँ पे। देखिए आपका आंसर आ गया। यही है ना कि 101 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 10,200
अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप वीडियो में बने रहिए। बहुत कोई बात अगर एक एग्जाम्पल से नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, अगले एग्जाम्पल को हम रखेंगे। जैसे भाई 128 है, 128 को वर्ग करना है, तो 128 को वर्ग करना है तो हम क्या बताएं कि इकाई का अंक हमेशा 0 बना देना है। इकाई का अंक क्या बना देना है, तो 128 में इकाई का अंक 0 बनेगा। कैसे भाई, तो हम क्या करेंगे, चाहे तो 2 जोड़ देंगे तो बात बनाइए कि इकाई का अंक बनेगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब कि 128 में 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा भाई, 8 2 10 130 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। चलिए इकाई का अंक मेरा 0 हो गया। बस यही तो काम करना है हम लोगों को। तो 2 ज़बरदस्ती में जोड़े ना, तो जितना जोड़ना है उतना घटाना भी है, एकदम समझ लीजिएगा बात। जितना जोड़ देना है उतना क्या कर देना है, घटा भी देना है, या जितना घटाएंगे उतना जोड़ेंगे, दोनों प्रक्रिया वही है। तो एक इसको क्या कर देना है कि साइड में कहीं लिख देना है 2 का 2 2 दूना जोड़ा में हम लिख दिए कि नहीं लिख दिए। चलिए बहुत अच्छा बात हम लोग लिख दिए। अब बात बनाइए भाई कि 128 में 2 जोड़ेंगे तो 130 आ गया। कितना आ गया भाई, 130 आ गया। अब इसको क्या कर देना है कि एक बार जोड़ेंगे तो एक बार घटावेंगे तो भी, तो 126 आ गया। अब करना क्या है, इसको हटा देना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से यहाँ हट गया। क्या हो गया, हट गया। अरे भाई जब हट गया तो हम क्या करेंगे कि 126 गुने 13 करेंगे। 126 गुने 13 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1600, कितना आएगा बाबू, 38 आएगा। कितना आएगा भाई साहब, 1638। अरे भाई 1638 आ गया है। बतिया समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे बताए थे कि यदि 1 0 को रखेंगे तो यहाँ से एक ही अंक को रख लेना है। क्या रख लेना है, एक ही अंक को रख लेना है। ठीक ठाक बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। एक ही अंक को रख लेंगे। जब एक अंक को रख लें तो यहाँ पे 4 आपको क्या कर देना है भाई, ला करके केवल रख देना है। यानी कहने का मतलब है कि 128 गुने 128 2 बार करेंगे तो 16,384 आ जाएगा। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर ना भी समझ में आया है तो कोई बात नहीं, एक और प्रश्न को हम लोग रख लेते हैं। जैसे भाई हमको प्रश्न रखना है, रख लीजिए 118। क्या रख ले, 118 रख लें। अब देखिए कि 118 को कैसे करेंगे भाई। तब भाई समझिए ना कि 108 इकाई अंक क्या बनाने के लिए बताएं, हम 0 बनाने के लिए बताएं। इकाई आपका यही है ना, इसमें क्या 2 जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा। 8 और 2 10 हो गया कि नहीं, तो जितना जोड़े उतना घटा दिए। यानी 2 दूना 4 यहाँ पे लिख देना है। ये बात तो एकदम कर देना है भाई। तो यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा आपका 120, और इसको घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 116। दोनों को जोड़, एक बार जोड़ के एक बार घटा के गुना में लिख देना है। ये दोनों को अलग कर देना है नहीं। अब इसको हमको हटाने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। कट गया तो आ गया 12 गुने 116 कर देखेंगे। तब भाई कितना आ गया आपका, 1392 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप गुना करके देख लीजिएगा। 1392 आ गया। अब 1392 आ गया तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कितना 0 लिए हैं, एक ही 0 लिए हैं ना। तो यहाँ से संख्या कितना लेंगे, एक ही संख्या लेंगे ना। क्या कर देना है कि 4 को यहाँ पे ला करके हम पुट कर दिए, ठीक है ना। तो बताइए कि इतना आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना भाई साहब, बिल्कुल। चलिए और 1-2 प्रश्न और हम रख लेते हैं। जैसे हम आपको बताए थे 2 विधि से बनाने के लिए ना, इसी को देख लेते हैं। 118 को एक विधि से बना, चलिए दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग। चलिए भाई 119 को रख लीजिए। अब क्या होगा, आप कोई अंक लेकर बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 200 400 500 510 520 560 आप जितना मन हो उतना रख लीजिएगा। हम कितने संख्या को बनाते रहें, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। हम सिद्धांत सिखाने आए हैं ना, नियम सिखाने आए हैं ना। हम नियम सिखा देंगे, आप नियम को सीख लीजिए। आप अपने घर पे आराम से बनाते रहिएगा बहुत ही अच्छे नंबर को लेकर के। तो देखिए 119 में क्या करेंगे भाई। अरे भाई बताओ 119 में 1 जोड़ेंगे तो देखिए कि यहाँ इकाई अंक आ जाएगा कि नहीं, 120 आ जाएगा। इसका एक और कंडीशन है, यदि हमको इकाई का अंक 0 से ही मतलब है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं भाई कि चाहे तो हम 119 में 19 भी घटावेंगे ना तो मेरा काम आ सकता है, मेरा काम बन जाएगा कि ना। इकाई अंक मेरा 0 से ही मतलब है ना, हम चाहे उसमें जितना घटावे जितना जोड़े घटे उससे आपको क्या मतलब भाई, कोई मतलब तो नहीं है।
हमको आना चाहिए, सिद्धांत है आपका कि इकाई का अंक 0 आना चाहिए। तो इकाई का अंक 0 आया कि नहीं आया? अगर इसमें भी इकाई का अंक 0 आया है और इसमें भी इकाई का अंक 0 आया है, हम कोई सा भी प्रश्न को उठा लेंगे। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे हम दोनों को उठा लेते हैं, है ना। तो आप भी अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए दोनों को कर लेते हैं हम लोग। अरे भाई पहले क्या करें कि इसमें एक को जोड़ दिए, यहाँ जितना जोड़ना है उतना घटाना भी है, घटा दिए तो आ गया कितना आ गया भाई 120 आ गया। और करेंगे तो 118 आ गया और इसको एक ही रख लेना है कि नहीं। अब वही प्रोसेस को लगा दीजिए, काट देना है तो बचा आपके पास कितना भाई 12 गुने 118, इसको गुना कीजिए तो भैया आ गया कितना 1416 आ गया। कितना आ गया? 1416 आ गया। जब गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 1416, यानी 12 गुने 118 करे से 1416 आ गया। अब क्या करना है कि यहाँ पे 1 0 रखे थे, यहाँ पे एक ही संख्या को रिसीव करना है, यहाँ पे 1 ला करके रख दिए। देखिए कि आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया। इसी का एक और विधि हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखिए तो भाई हम लोग देखिए यहाँ पे 119 है, तो पहला बात तो 19 को घटा देते हैं और दूसरा बात में 19 को जोड़ दिए। जितना घटाना है उतना जोड़ना है, जितना घटाना है उतना जोड़ना भी है। यही बात ना। आप 19 को प्लस ऊपर भी लिख सकते हैं, माइनस नीचे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं बात ना। आप चाहे यानी 120 एने भी हो सकता है, 118 एने भी हो सकता है, कोई दिक्कत। जैसे कहने का मतलब 3 गुने 2 लिखेंगे तो 6 होगा भाई, तो 2 गुने 3 भी करेंगे तो 6 न होगा। इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या आ गया, घटाएं तो भाई पहला क्या आ गया 100 बन गया, है ना। अब जब 100 बन गया तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 9 9 18, यानी 138 आ गया। जब 119 में 19 को जोड़ेंगे तो 138 आएगा। अब पहला बात आपको पता है कि 19 गुने 19 करे यानी 19 का वर्ग कर देना है। आपको तो सिखाए हैं भाई 19 का वर्ग करने के लिए कि कितना हो जाएगा, है ना। तो 19 का वर्ग कीजिएगा तो आपका 361 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? अगर आप इस शॉर्टकट नहीं सीखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो क्या करेंगे भाई कि 100 है तो हमको 100 के तो भगा देना है। तो भगाने के लिए क्या करना है कि नीचे भी 100 से भाग कर देना है, 100 लिख देना है। तो ई से ई कट गया। तब बताइए कि 138 ने 138 में 1 से गुना कीजिएगा भाई साहब तो 138 ना आवेगा। यहाँ पे संख्या कितना लिए थे 2 लिए थे, संख्या कितना लिए थे भाई 0 की संख्या कितना था। यहाँ पे संख्या क्या करना है 2 गो के रखना है। किसको रखना है भाई 2 गो के रखना है। अब लेकिन जो बच गया उसका क्या हाल होगा। हम लोग अभी तक सीख चुके थे कि 0 आता था, चलिए भाई 0 ऐसे ही रह जाता, जोड़िए तइयो घटाइए तइयो। लेकिन जो बच गया संख्या उसको क्या कीजिएगा, तो इसका भी कोई निदान है। जो बच जाता है संख्या ना, वो गुणनफल के साथ इकाई अंक के साथ इसको जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाएगा भाई, इसको जोड़ दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। आप समझिएगा बात को। यहाँ पे इसका जो बचा इकाई अंक के साथ क्या किया जाता है ना, इसको जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और जोड़ करके क्या करें कि दोनों को उसके साथ में लिख देंगे। यानी कहने का मतलब कि 138 में 3 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 141। कितना आ जाएगा भाई 141 आ जाएगा। और ई वाला 61 को यहाँ पे खाली रख करके छोड़ देना है। आई बात समझ में? अरे भाई बात समझ में आया? क्या बोले से समझ में आ गया ना। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, हम आगे देख लेते हैं। एकदम बिल्कुल आप वीडियो में बने रहिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप कमेंट कीजिएगा, हम फिर से इसको देखेंगे। समझ रहे ना। ऐसे तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे क्या रख ले भाई 228 रख लेते हैं, है ना। तो 228 के क्या करेंगे, दो तरीका में क्या भाई कि 228 में यदि 2 को जोड़ देते हैं तब भी मेरा अंक इकाई का अंक बन जाएगा 0। जितना जोड़े उतना घटाएं। अरे घटा रहे हैं कि नहीं भाई,
तो हो जाएगा 230 और इसमें गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 226 और इसको कर लीजिए। ऐसे आपका बहुत आसान तरीका रहेगा कि एकदम शॉर्ट अंक को लिखिए इकाई अंक वाला में, ठीक है ना। अब जितना कम से कम डिजिट को बनाइएगा उतना आपको फ़ायदा हो जाएगा, समझ। जैसे कि आपको हम बताएंगे, तुरंत बताएंगे, जस्ट यहाँ पे बताएंगे आपको। तो का भैया कि एक यहाँ पे 0 रखना है, तो ई कट गया कि नहीं कट गया, बशर्ते आपको 23 गुने 226 करके देख लेना है कि तो गुना करने से कितना आया भाई, 5198 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, गुना करने से 5198 आ जाएगा, है ना। तो अब भाई क्या करना है, यहाँ पे एक ही को रखे थे ना, यहाँ पे एक को रखेंगे। अब कहिएगा सर ऑप्शन तो बदल गया, तब बदला नहीं है भाई, ये जो 0 है ना से इसके साथ में प्लस हो गया। अरे क्या हो गया भाई, प्लस हो गया। 0 जो है से इसके जो छूटता अंक है ना वो इकाई अंक के साथ प्लस। बार बार हम बता रहे हैं इस बात को, इसमें ज़्यादा महत्व आपका इकाई अंक रखता है। चूँकि हम स्टार्टिंग से ही इस प्रश्न को चर्चा करते आ रहे हैं कि यहाँ पे इकाई अंक, जैसे यहाँ पे देखें तो बताएं कि इकाई अंक 0 रखना है, बार बार बोलते आ रहे हैं। तो इकाई अंक में इसको क्या कर देना है, बचे हुए संख्या को ऐड कर देना है। ऐड कर दिए तो भाई ऐड करके तो इतना ही ना आवेगा और 4 को केवल रख देना है, तो काम तो वही बन गया। अरे बना कि नहीं बन गया, काम बन गया। चलिए इसका सेकेंड तरीका भी देख लेते हैं भाई, सेकेंड तरीका भी इसको देख लेते हैं कि क्या होता है, तब आपको बहुत और कन्फर्म हो जाइएगा। अरे भाई देखिए ना 228 है जी, तो 228 के तो ये भी कर सकते हैं कि 228 में यदि 28 को हम घटा देते हैं तो इकाई का अंक 0 बन जाएगा। तब भाई जितना जोड़े जितना घटाएं उतना तो जोड़ना पड़ेगा। हालांकि देखिएगा यहाँ पे 2 दूना 4 करेंगे, है ना, तो ये आसानी हो रहा है, लेकिन 28 का जब वर्ग कीजिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी। तो हमको आसान तो ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, आपको ये भी सिखाया गया है। तो भाई कितना आ जाएगा, 200 गुने, है ना, तो 228 में इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा भाई, 8 8 16 ना जी, 8 8 16, 2 2 4 और 1 5 आएगा, यानी 256 आ गया। अब क्या कर देना है कि 28 का वर्ग कर देना है। क्या कर देना है भाई, 28 का वर्ग करके लिख देना है। तो 28 का वर्ग कितना आता है, 784 आ जाता है कि नहीं आ जाता है। अब इसको क्या कर दीजिए कि 100 से भाग कर देंगे तो 2 0 से 2 0, अरे कट किया भाई। अब गुना कर दीजिए तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 2 दूना 4, यानी 512 आ गया। अब भाई क्या करना है, यहाँ पे 2 गो 0 है ना, तो 2 गो संख्या को रखेंगे ना भाई, तो ये तो 2 गो संख्या आके खाली सटे वाला हो गया। अरे कोची वाला हो गया भाई, यहाँ आकर के सटा देंगे। लेकिन जो बचा वो क्या करेंगे, अब बार बार बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए इकाई अंक के साथ क्या हो जाता है, जुट जाता है। अरे भाई इकाई अंक के साथ क्या होता है, जुट जाता है ना, इकाई अंक के साथ जुट जाता है। तो भाई यहाँ पे देखिए कि जब जुट जाता है तो कितना हो गया, देख लीजिए कि 512 कैसे होगा जी, यहाँ पे जोड़िए 7 2 9, अरे भाई 519 हो गया। अब इस 84 को क्या कर दीजिएगा, ला करके तो रखना ही तो है, केवल रखना ही है ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को पीछे कर कर के आप देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आ जाएगा। इकाई अंक के साथ बचे हुए संख्या को ऐड कर देना है। इकाई जो गुणनफल आएगा, यहाँ से गुना करके जो गुणनफल आएगा वो इकाई अंक के साथ क्या करना है कि जोड़ देना है। ये इकाई अंक न है भाई जी, इकाई अंक के साथ इसको बचे हुए संख्या को क्या कर देना है और जोड़ देना है, और योगफल के बाद इस सब संख्या को ला करके यहाँ पे रख देना है। देखिए कि दोनों में आंसर सेम आया कि नहीं आया, आ गया ना। आई होप यू अब बहुत अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। यदि दिक्कत है तो पीछे वीडियो को बैक कर करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ हम SW में दे देते हैं ताकि आप बना करके और हमें कमेंट कीजिएगा कि सर इतना आंसर आया है, ठीक है ना। आप जितना आपको जितना मन हो आप उतना संख्या को निकालिएगा, लेकिन कुछ हम संख्या को लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आप अच्छे से बना पाइएगा, और बना करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना, कि आंसर इतना आया। हो सके तो आप जैसे सॉल्यूशन करते, जैसे हम सिखाएं उसे सॉल्यूशन भी भेज दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या कर देना है, 784 888 बनाइएगा, 895
329, 694, 891, 392, ठीक ठाक है ना, 292, 591, 999। कोई दिक्कत नहीं है। यदि और आप बनाना, और चलिए इतना ही ठीक ठाक है। आपको जितना अंक हो, जितना मन हो, 3 डिजिट वाला, बशर्ते 3 डिजिट वाला ही होना चाहिए। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में। थैंक यू।